नारा अगर मुस्लिम परिवार जो होते हैं वे हम दो हमारे 10 के तर्ज पे चल रहे हैं। अगर आज वोट डालने की तलवार ठीक से नहीं यूज करी हिंदू समाज में तो आगे गुलामी की ओर हमारी पीढ़ियां जाएंगी। हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, बराबर हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। लोगों को जात बोलनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि हम सब पहले हिंदू हैं फिर कुछ और योगी जी का एक ही मानना है, वो जिस बात को कहते हैं वो कार्य एक झंडे के अंदर, एक फ्लैग के अंदर लेके चलना चाहते हैं योगी जी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर कई पोस्टर बार एक दूसरे पर जारी हुए हैं। एक पोस्टर जो है चर्चा का विषय बना है, बीजेपी ने जो वायरल किया है, जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, यानी कि बटेंगे कटेंगे। ये पोस्टर जो जब जारी हुआ है तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार पोस्टर बार जारी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर बार जारी हो रहा है, अब बीजेपी भी पोस्टर बार जारी है कि बटेंगे कटेंगे। इसको लेके क्या देखें? देखिए, जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये बहुत नारा गर्व का नारा है। बहुत दिनों बाद तो हम सबको ये मौका मिला है कि हम सब एक होने का हम लोग को मौका मिला है। तो बटने और कटने का अर्थ यही है कि अगर हम हिंदू समाज बट गया तो वो समय दूर नहीं रहा जब हम सब कट जाएंगे। क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि किस प्रकार हम सब कटें, किस तरह का हम लोग बटें और जातिगत आधार पर हम लोग का बंटवारा किया जाए। हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, ये यादव है, ये है। और धर्मों में तो है कितने प्रकार के लोग होते हैं, तो क्या उसका वर्णन नहीं होता? वो तो सब एक धर्म विशेष के लोग होते हैं कि वो समुदाय के लोग आ रहे हैं। पर यहाँ क्या है, यहाँ यादव आ रहा है, यहाँ ठाकुर आ रहा है, यहाँ ब्राह्मण आ रहा है, यहाँ पासी आ रहा है। इस विचारधारा के साथ इन लोगों ने काम किया है। तो महंत जी का जो नारा है बटेंगे और कटेंगे, ये बिल्कुल सत्य नारा है। हम सब एक साथ रहेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, तभी सब काम हो पाएगा। 2027 से पहले ये मिनी टेस्ट है और ये नारा कितना जनता के बीच प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बात तो मैं भी लगातार पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश भर में ये होल्डिंग और पोस्टर के माध्यम से मैं जान पा रहा हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे। बेसिकली आप इस चीज़ को अपने देश में ही, आप जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में देख सकते हो कि किस तरह से जब हिंदू बटा तो उसको कितनी निर्ममता से काटा गया। हमारे ही देश में जब बड़े बड़े दंगे हुए तो दंगों में हमारे यहाँ ट्रेन की ट्रेन भर के हिंदुओं को काट के भेजा गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से हिंदू को पलायन करना पड़ा, ये भी हम सब लोगों ने ही देखा। अभी हाल ही में सीरीज़ों के माध्यम से और बहुत सारी मूवीज़ के माध्यम से हम लोगों को कई ऐसे घटनाक्रम पता चले कि वास्तविकता में हिंदू फैमिलीज़ के साथ कितनी निर्ममता साथ कितने सारे अत्याचार हुए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को हम लोग देख भी पा रहे थे और जान भी पा रहे थे। ये वास्तविकता में ये सत्यता है कि अगर हिंदू इसी तरह से बढ़ता रहा, क्योंकि हम हिंदू जो भी मैं जितना समझता हूँ हिंदू परिवार, हम सभी लोग देखिए हम दो हमारे एक के तर्ज पे चलते हैं। जबकि इसी जगह अगर मुस्लिम परिवार जो होते हैं वे हम दो हमारे 10 के तर्ज पे चल रहे हैं, तो वे दिन दूर नहीं कि वे तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए हमारे ही पूर्वजों पुरखों की कमाई हुई दौलत को, धन को, घर को इस प्रकार से लूट लेंगे। तो ये महाराज जी का नारा 100% सत्य है कि बटेंगे तो कटेंगे। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे जो भी भाई हैं, जो भी युवा साथी हैं, वे अब आपसी जो भी बैर मनस्ता है, जो भी सारी चीज़ें उनको ख़त्म करके एक साथ वे संगठित हो जाएं, तभी हम कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो पाएंगे। बीजेपी ने तो ये नारा दिया है, चर्चा में है, बटेंगे कटेंगे। समाजवादी पार्टी भी कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जोड़े तो पहले जोड़ कहाँ रहे, वो तो काट ही रहे ना, वो तो काट ही रहे, जोड़ कहाँ रहे? जोड़ने मतलब समझता भाई, अगर मान लीजिए जोड़ने का काम होता तो किसी हिंदू समाज के आदमी को भी टिकट दे सकते थे, तो परमानेंट मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं, बांट ही तो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जोड़ने का काम कर रही है, एक करने का काम कर रही है, समाज को बढ़ाने का काम कर रही है। हम तो सुबह प्रभात फेरी के माध्यम से हमारी शाखा के निकलते हुए कहते हैं कि जो हिंदू समाज अगर आज सो गया, वोट डालने में आलस कर गया, उसके बच्चे आगे गुलामी करेंगे मुसलमानों की। जो मुग़ल शासक से होता चला आया है कि जो है आलस करते रहे, तलवार रखी रही। अगर आज वोट डालने की तलवार ठीक से नहीं यूज करी हिंदू समाज में तो आगे गुलामी की ओर हमारी पीढ़ियां जाएंगी। उससे यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के सूर्य अवस्थी जी को विजय बनाना पड़ेगा, योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं हिंदू समाज का कल्याण होने वाला है। कोई दल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
हिंदू समाज की बात करने वाला नहीं बचा है। ये हिंदू समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, ये जनता है और जनता इस नारे से कितना प्रभावित है ये तो आप सुन ही रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं और इस तरीके की नारेबाजी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना नारा जारी कर रही है, बीजेपी ने भी अपना नारा किया, तो यहाँ पर उपचुनाव है और एक ऐसी सीट है जहाँ मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है, कितना यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में इस जो नारा दिया गया है कितना इस पर जनता जो है वोट सपोर्ट कर रही है? देखिए, ये जो कटोगे और बटोगे का नारा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को एक करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर इसके बाद भी हिंदू भाई अगर नहीं समझे तो वो आने वाले समय में किसी मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम घर में उनकी पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। और देखिए कि कभी विपक्ष के लोगों ने कभी मुस्लिम समाज में नहीं कहा कि आप इस बिरादरी के हो, आप इस बिरादरी के हो, आप इस बिरादरी में बैठ जाओ, मगर हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है, बराबर हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये नारा दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। वो कभी नहीं बटते हैं, वो हमेशा एक यूनिट में रहते हैं। उन्होंने हमेशा एक यूनिटी बना रखी कि वो सिर्फ मुसलमान है। बटने और कटने के लिए हम ही लोग क्यों आए? बटे समाज हमारा, कटे भी समाज हमारा, ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अगर और बटोगे तो कटोगे, ये सत्य है। हिंदुओं को हमेशा एकजुट होकर के रहना चाहिए। और मुस्लिम जातियों में भी कई सारी जातियां हैं। कोई बताता है कि मैं सिया हूँ, कोई बताता है मैं सुन्नी हूँ, वो नहीं। और जब कोई राजनीतिक बात हो जाती है या कोई दंगा फसाद हो जाता है तब वो एक हो जाते हैं, तब वो नहीं बताते कि मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं उसके साथ नहीं। ये हमारे हिंदुओं में ही है। मगर अब हमारा हिंदू समाज जाग चुका है, वो जानता है कि बटेंगे तो कटेंगे। आज पूरा हिंदू समाज योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा है। जो एक नारा चल रहा है, पोस्टरवार बनाया जा रहा है कि बटेंगे कटेंगे, चुनाव हैं, ऐसे में इस पोस्टर जारी करने पे जनता क्या राय दे रही है, क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? देखिए, जनता सिर्फ और सिर्फ दो नामों पे विश्वास करती है। वो दो नाम हैं, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का और एक नाम है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। आज जो भी माहौल है सीसामऊ सीट पर, उसमें ये नारा एकदम सही बैठ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सीसामऊ के जो पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी, जिनको आज सजा सुनाई जा चुकी है, जिनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है, उन्होंने किस तरीके के चाल चरित्र अपनाए अपने ही धर्म के लोगों के साथ। तो आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बटना नहीं है, एकजुट होकर परिवर्तन लाना है। और सीट पर जो सरकार इस वक्त आपके लिए उत्तर प्रदेश में बैठी है, वो आपकी व्यवस्थाओं को धरातल तक उतार दे, इसका ध्यान देते हुए इस परिवर्तन को, इस मूलचूर परिवर्तन को करना आवश्यक है। जनता ने जो राय है वो किस तरीके से बताया है कि जो आने वाले चुनाव हैं, जो नारेबाजी, जो बयान आ रहे हैं, पोस्टरवार हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है? हिंदू को एक होना पड़ेगा, तभी हम जो हैं यहाँ पर कुछ अलग ही नीति देख पाएंगे। ऐसे में आने वाले चुनाव में ये कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस वक्त जो है पोस्टरवार दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सुमित गुप्ता, GMD न्यूज़। उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव होने हैं 9 सीटों को लेकर, और ऐसे में योगी जी का एक बयान काफी चर्चा में हो रहा है। लोग उसको काफी तवज्जो भी दे रहे हैं और वो काफी महत्व भी बयान रखा है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सपा पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है और इसके माध्यम से पोस्टर वॉर में सपा ने कहा है ना हम बटेंगे और ना कटेंगे, हम साथ रहेंगे। तो इसको लेकर जिस तरह से सियासी अब तेज देखने के लिए मिल रहा है, आम लोगों में कितना असर है इस पोस्टर वॉर को लेकर और किस तरह से क्या लोग सोचते हैं इसको। अब सबसे पहले हम भैया से ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे पोस्टर वॉर जिस तरह से लगातार देखने के लिए मिल रहा है। 24 के नायक और 27 के महानायक भी इस तरह से भी आ रहा था। अब एक आ गया है नारा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसके जवाब में आया है कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे और साथ रहेंगे, सपा की तरफ से आया है। कैसे इसको पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के एक महानगर में एक बयान दिया था और कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार इस स्लोगन को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं। उनके तरफ से तमाम स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि ना कटेंगे ना बटेंगे, एक साथ रहेंगे, जीत करेंगे। हालांकि देखो, समाज में जो समाज है, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू में भी कई जातियां हैं। लोगों को जात भूलनी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि हम सब पहले हिंदू हैं
फिर कुछ और है। तो ये क्या असर रहेगा, ये जिस तरह से महाराष्ट्र में अब देखने के लिए मिलेगा, इससे पहले जो है हरियाणा में देखा गया, जम्मू कश्मीर में देखा गया, मध्य प्रदेश में देखा गया, इस नारे का कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा अच्छा लगा और रिजल्ट भी जो है हरियाणा वाला जिस तरह से आया, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी माना जाएगा इस बटेंगे तो कटेंगे इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में भी असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। उत्तर प्रदेश में धर्म और जात को लेकर राजनीति होती है, इसमें दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। तो हालांकि अब पार्टी लेवल पे सबके अपने एजेंडे होते हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करें। हालांकि समाज में विकास चाहिए, सद्भावना चाहिए और सब कुछ आपस में मिलजुल के रहें, ये भी एक समाज का ही रूप है। और जो शायद अब लगातार जो सियासी पार्टियां हैं इस बात को भूल रही हैं। चलिए एक भैया और भी है हमारे साथ। भैया क्या कहेंगे, योगी जी ने जिस तरह से एक नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर सपा ने कहा है ना बटेंगे ना कटेंगे साथ रहेंगे, इसमें चुनाव पे और 27 को जिस तरह से साधा जा रहा है, कितना असर रहेगा इस बात का? देखिए, जो योगी जी ने कहा है उनकी बात में सत्यता है और उनका कार्यकाल आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा मानना ये है कि सरकार जिस मुद्दे पे चल रही है और कार्य कर रही है वो जनता को खुद स्वयं दिख रहा है। और योगी जी का एक ही मानना है, वो जिस बात को कहते हैं वो कार्य करते हैं। और योगी जी ने जो कहा करेंगे या मरेंगे, वो उन्होंने कहा है कि जनता के साथ हमेशा वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे और उनके साथ कार्य करेंगे। 27 में चुनाव जो जिस तरह से हो रहा है, उससे पहले उपचुनाव है, तो क्या इसका असर पड़ेगा लोगों पर? असर बहुत असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर, इसका असर बहुत पड़ेगा सर, ये असर जाएगा, जनता को दिख रहा है इसका असर। समाजवादी पार्टी पीडीए लेके चल रही है, ऐसा ये तो एक गठबंधन है उन लोगों का। आप पीडीए के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो तो अब आप 2 की जगह 4 इकट्ठे कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। आदमी का जनता को क्या चाहिए, कार्य, जो जनता के प्रति भावना रहती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति क्या कार्य किया हम उसकी तुलना करेंगे, न कि अन्यथा तुलना करेंगे। और अभी आपने देखा कि अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में रिपीट क्यों मारा, भाई कुछ तो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप हर जगह देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। योगी जी का मानना है, वो एक ही चीज कहते हैं, वो ना तो ये कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनका मतलब ये है। तो मैं और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या कहेंगे, योगी जी के इस नारे से आप कितना सहमत हैं, ना बटेंगे तो कटेंगे, उस पे सपा ने जवाब दिया है कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे और साथ रहेंगे। देखिए, योगी जी ने जो भी भाषण दिया है अपना बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, वो बहुत ही सही है और सटीक है। अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी तक आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो तो जाति और धर्म पे राजनीति करी है बाकी विपक्षी पार्टियों ने। और अगर हिंदू धर्म को एक करके लेके चल रहे हैं, एक झंडे के अंदर, एक फ्लैग के अंदर लेके चलना चाहते हैं योगी जी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मेरा मानना ये है। और क्या लगता है कि इस नारे से हिंदू को लग रहा है कि हम सेफ रहेंगे अगर भाजपा से जुड़ेंगे, तो ये क्या मैसेज सीधे सीधे हिंदुओं को दिया जा रहा है क्या? आपने ऐसा सुना है कभी पुलिस बोलती है वो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां हम जा नहीं सकते हैं? सुना है कभी ऐसा कहते हो? ये तो सुना होगा आपने, ये कहते हो सुना है हिंदू बहुल एरिया है हम यहाँ जा नहीं सकते हैं? क्योंकि ये अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, किस जगह का, दिल्ली का था। और दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बना के रखे हुए हैं। यूपी में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पुलिस वाले जाके अगर उनको कुछ काम करना होगा, अगर गलत काम हुआ है वहाँ पे, अभी जिसमें जैसे ये रिसेंट केस हुआ था ना, इसमें पथराव किया गया था, उसमें क्या कहते हैं, जब हिंदू का वो फ्लैग मार्च निकल रहा था। मतलब तो भैया साफ है आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू राजा है अपना तो सेफ लेके चलेगा, सब सारे धर्म, सारे जाति जात पात के लोग। और राहुल भी तो हिंदू हैं, लेकिन किस लेवल की राजनीति करते हैं आपको भी पता है। पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, इन्होंने बोला और बाकी जातियां कहाँ चली गई? आपने उनको साथ में क्यों नहीं लिया? एक अलग राजनीति कर रहे हो। अगर इन्होंने बोल दिया हम हिंदू को, सारे जातियों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, तो उसमें कौन? सब आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, सारे धर्म आ जाएंगे। खैर, जो जिस तरह से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी देखने के लिए मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को साधा जा रहा है और साथ में 27 को भी साधने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हर पार्टी अपने तरफ से ये कोशिश मजबूती से करते हुए दिखाई दे रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ
राजन सिंह, जय एमडी न्यूज के लिए।